मऊगंज जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत गलरा गांव में जो दोहरा हत्याकांड हुआ था, उसमें कई पुलिस वालों के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया था। साथ ही एक महिला लेडी का नाम आ रहा था, महिला अफसर का नाम आ रहा था, एसडीओपी अंकिता सुलिया, जिन्हें लेडी सिंघम के नाम से उस दिन से वो मशहूर हो गई हैं। और ऐसा कहा जा रहा था कि उन्होंने जितनी बहादुरी से पूरी घटना को उन्होंने टैकल किया है, वो काबिले तारीफ है। तो चलिए आज हम उन्हीं एसडीओपी अंकिता सुलिया से जानते हैं कि उस समय हुआ क्या। शुरुआत से अगर करें कि मतलब शुरुआत कहां पे हुई, कैसे आपको बुलाया गया, कहां से हुआ मैडम? 15 तारीख को करीब 3:30 बजे हमें सूचना प्राप्त होती है। थाना प्रभारी वहाँ मौके पर पहुंचते हैं कि एक युवक को बंधक बना लिया गया है। तभी फोर्स रवाना किया जाता है पुलिस लाइन से और अन्य थानों से, और हम करीब शाम को 5:30-6 बजे वहाँ पे पहुंचते हैं और उनके परिवार से बातचीत करते हैं। तो बातचीत करते हैं तो वो लोग कन्विंस हो जाते हैं, सहमत होकर के उनके द्वारा दरवाज़ा खोल दिया जाता है। तो दरवाज़ा खोला जाता है तो पता चलता है कि वो बंधक जिस युवक को बनाया था वो मृत अवस्था में था। जब वो मृत अवस्था में पाया गया तो पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती है, राउंड अप करना और शव पंचायतनामा। उसी दौरान वहाँ एक अराजकता का माहौल निर्मित हो जाता है और पुलिसकर्मियों द्वारा जो बाहर आरोपियों को ले जाया जाता होता है तो उनके ऊपर पथराव शुरू कर दिया जाता है। और उसी दौरान हमारे स्टाफ द्वारा हमको डेड बॉडी को सिक्योर करने के लिए कमरे के अंदर करके दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया जाता है। तो दरवाजा आपने बंद किया है कि जो वहां पे अपराधी थे, आरोपी गण थे, उनके द्वारा बंद किया गया? दरवाज़ा पहले अंदर से हमारे द्वारा बंद करा जाता है, लेकिन उसके बाद में उनके द्वारा कई प्रयास किए जाते हैं दरवाजे को तोड़ने के। जी। एक लाठी की मदद से हम दरवाजे को होल्ड करके रखते हैं और फिर जब दरवाज़ा नहीं खुलता है तो बाहर से वो लोग उसको बंद कर देते हैं और खिड़की से आग, पेट्रोल, डीजल से आग लगाने का प्रयास करते हैं। उनको बातों में, संवाद में एंगेज करके रखा जाता है और अपने सीनियर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया गया था कि शीघ्र फोर्स भेजें। और फिर हमारा फोर्स आया और उन्होंने वहाँ से हवाई फायरिंग करते हुए हमको वहाँ से निकलवा लिया। कमरे के अंदर कितने लोग थे आपके साथ में? 3 लोग थे। 3 लोग। और बाहर कितने लोग, पुलिसकर्मी कितने बाहर थे? पुलिसकर्मी जो बाहर थे वो वहाँ से मौके घटना स्थल से निकल चुके थे। और जो उपद्रवी थे कितने थे? 200-300 रहे होंगे मेरे ख्याल से। करीब 150 आदमी। मतलब 300 उपद्रवी और अंदर सिर्फ आप और 1-2 और। तो क्या कंडीशन उस टाइम, मतलब कैसा महसूस हो रहा था आपको? उस तरफ ये था कि एक सेकंड की लड़ाई। तो उस कंडीशन को टैकल कैसे किया, मतलब क्या किया जाए? होल्ड करना उचित था। होल्ड करना उचित था। अच्छा, बाद में जब आपको छुड़ाया गया उसके बाद आपको ये लगा कि चलो मतलब कम से कम जान तो बच गई? बिल्कुल, सभी को लगता है जी। तो मैडम अभी मैं जानना चाहूंगा कितने पकड़े गए हैं और क्या कार्रवाई चल रही है? इसमें कुल 2 एफआईआर पंजीबद्ध हुई है और हमने 26 के आसपास आरोपियों को राउंड अप किया है और कार्रवाई जारी है और जल्दी पुलिस इसमें बड़ा खुलासा करेगी। मैडम जब आप वहाँ पे बंद हो गई थी तो आपके पास असलहे थे क्या? वेपन्स जी बिल्कुल थे। तो आपने उनका उपयोग नहीं किया? जी। तो मैडम आपके ऊपर मतलब पेट्रोल और डीजल डाला गया, डालने की कोशिश किया गया? आसपास से पेट्रोल डीजल डालने की धमकी दी जा रही थी और खिड़की से दिखाया जा रहा था। जी। तो मतलब सुनाई तो ये भी दे रहा है कि कुछ आरोपियों ने आपके ऊपर पथराव भी किया है, कहीं कोई चोट वगैरह आई है? नहीं, चोट नहीं आई। जी। आपने अपने करियर में इस तरीके से शायद ही देखा हो? हर घटना अपने आप में नहीं होती है और हमें हर वर्स्ट कंडीशन के लिए मेंटली, फिजिकली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। जी। तो ये हमारे साथ थी एसडीओपी अंकिता सुलिया, जिन्होंने उस घटना में, उस कंडीशन में बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे घटना को टैकल किया। पेट्रोल न्यूज के लिए आलोक शो। अभी हम आपको दिखा रहे थे एसडीओपी अंकिता सुलिया, जो उस दिन जिनको बंधक बनाया गया था। बातचीत में पता ये चला कि जब ये घटना हुई थी, पथराव हुआ था, इनको बंधक बनाया गया, उसके पहले पूरी पुलिस फोर्स और एसडीओपी मैडम के साथ में वहाँ पर आदिवासियों ने आधे से 1 घंटे तक बातचीत का दौर चला था। बातचीत के दौर में आदिवासी परिवार भी कन्विंस हो गया था कि हाँ, आपके साथ भी न्याय होगा और आपकी जो भी बातें हैं वो प्रशासन सुनेगा। लेकिन उसके बाद जब मैडम के द्वारा, एसडीओपी के द्वारा और पुलिस के द्वारा ये हुआ कि बॉडी अब डेड हो चुकी है, तब तक आपको बता दूं कि आरोपियों को भी, आदिवासी परिवार को भी ये पता नहीं था कि बॉडी
डेड हो चुकी है, उनकी मारपीट हुई थी, जो भी उन्होंने किया था। ये हमें अभी बातचीत के दौरान पता चला। सनी द्विवेदी की डेथ हो चुकी है। जब ये पता चला तो उसके बाद इन्होंने 5 आरोपियों को पकड़ा और 5 आरोपियों को पकड़कर जब पुलिस फोर्स भागी है बाहर की तरफ, तभी पथराव होना शुरू हो गया। तो आपको बता दूं, पुलिस के द्वारा और एसडीओपी के द्वारा डेड बॉडी को बचाकर उतने घंटे रखना, क्योंकि पता ये चल रहा था कि पूरे आरोपी उस दिन नशे में थे, उन्हें खुद नहीं पता था कि उन्होंने क्या कर दिया और शायद ये साजिश रची जा रही थी कि इसके बाद बॉडी को ठिकाने लगा दिया जाए। इसके कारण से एसडीओपी को कमरे के अंदर इन्होंने खुद अपने से बंद कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि बॉडी को बचाया जाए। अगर ये चाहती तो वहां से भाग भी सकती थी। तो ये एक काबिले तारीफ थी, ये एक साहस भरा काम था कि बॉडी को उतने देर तक बचा के रखना आरोपियों से, जिससे कोई सबूत वहां खत्म ना हो पाए। और 5 आरोपियों को पकड़कर पुलिस फोर्स भागी गई। तो ये